Praise the Lord. Hey, people of God, hope you are blessed. This is time to rejoice because the creator of the heaven and this earth is with us. प्रभु के लोगों, प्रभु आपको ब्लेस करे और ये समय आशीषित हुआ, ये समय आनंदित होने का है, सेलिब्रेट करने का है, क्योंकि परमेश्वर जो धरती को बनाने वाला है और जो स्वर्ग को बनाने वाला है, इन सब का कर्ता हमारे संग है। उसकी उपस्थिति हमारे संग है, उसकी उपस्थिति आपके संग है। तो क्यों ना हम हर एक पल को रिजॉइस करें, क्यों ना हम हर एक पल को आनंद के साथ बिताएं। चाहे वो कोई भी काम हो, पूरे दिन में इतने सेकंड्स और इतने मिनट्स, इतने घंटे होते हैं, क्यों ना हम सबको प्रभु के प्रेजेंस में बिताएं, प्रभु की उपस्थिति में बिताएं। Yes, we should rejoice because Bible says this is time to rejoice. Bible says rejoice always in the Lord. परमेश्वर में सदा आनंदित रहिए, क्योंकि आप क्योंकि आपके पास परमेश्वर है, परमेश्वर का वचन आपके पास है, परमेश्वर की उपस्थिति आपके संग है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके संग है। क्यों ना हम आनंदित रहें। तो आनंद की तो हम बात कर रहे हैं, क्यों ना हम इस चीज को भी जाने कि हम दुखी कब होते हैं, हम परेशान कब होते हैं। शायद उस समय जब हमें किसी चीज का वेट करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है, धीरज रखना पड़ता है, हियाव बांधना पड़ता है, क्या उस समय? तो आइए, आज प्रभु का वचन कहता है कि हियाव बांध, दृढ़ हो जा। तो क्यों ना हम प्रभु के ऊपर अपने मन का विश्वास, प्रभु पे विश्वास करें, इन वचनों को हम सेलिब्रेट करें या रिजॉइस करें। अब आज का जो वचन है वो भजन संहिता 27 वर्स 4, शाम 27 चैप्टर 27 वर्स 14 है, 27 का 14। यहोवा की बाट जोहता रहा, वेट फॉर द लॉर्ड। यहोवा की बाट जोहता रहा, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। वेट फॉर द लॉर्ड, बी इनकरेज एंड लेट योर हार्ट बी स्ट्रॉन्ग। क्यों हम अपने हियाव, जो हमारे यहाँ किसी भी चीज का हम जब वेट करते हैं, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, या फिर किसी भी चीज का वेट कर रहे हैं, तो क्यों ना हम उसमें रिजॉइस करें, उस आनंद को, उस वेटिंग को हम सेलिब्रेट करें। और हमारा जो हृदय है तभी कच्चा होता है, तभी परेशान प्रॉब्लम में जाता है, जब हम अपने मन को उन बातों पे लगा देते हैं कि क्या ये काम होगा कि नहीं होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा हृदय दृढ़ रहे। लेट योर हार्ट बी स्ट्रॉन्ग। अपने दिल को मजबूत बनाना है। वेट फॉर द लॉर्ड, बी इनकरेज एंड लेट योर हार्ट बी स्ट्रॉन्ग। हियाव बांध, दृढ़ हो जा और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हियाव बांध, यहोवा की बाट जो होता रहा, दृढ़ हो जा, तेरा हृदय दृढ़ रहे, तेरा हृदय यहोवा की बाट जो होता रहे। परमेश्वर हमें कहता है कि हम परमेश्वर की बाट जो है, परमेश्वर का हम इंतजार करें। जो भी काम हमने छोड़ा है, या फिर जिस चीज की भी हम तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो क्यों ना चाहे वो फिर आप किसी एथलेटिक्स गेम का तैयारी कर रहे हैं, किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या वेट कर रहे हैं, या फिर किसी एजुकेशन का वेट कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं। क्यों ना हम हर एक बातों में हियाव बांधें, अपने दिल को स्ट्रांग करें। पता है, हमारा दिल, हमारा मन तब कच्चा होता है जब हमारा मन कहता है कि ये होगा कि नहीं होगा। हमें डर सा लगने लगता है, और जैसे हम सोचते हैं हमारा आनंद कम हो जाता है, हमारा विश्वास का लेवल कम हो जाता है, हमारी खुशियां, हमारा रिजॉइस कम हो जाता है। क्यों ना हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चले कि परमेश्वर कहता है कि तेरा हृदय दृढ़ रहे, लेट योर हार्ट बी स्ट्रांग। हमारा दिल मजबूत होना चाहिए।
बी इनकरेज। अपने आप को आप इनकरेज कर सकते हैं, अपने आप को आप बढ़ावा दे सकते हैं, अपने आप को मजबूत कर सकते हैं, स्ट्रांग कर सकते हैं, अपने आप को साहसी बना सकते हैं। कब? जब हम ये सोचे कि परमेश्वर हमारे संग है। द क्रिएटर ऑफ द हेवन एंड द अर्थ इज विथ यू, इज विथ अस। संसार का बनाने वाला और स्वर्ग का बनाने वाला परमेश्वर हमारे संग है। क्यों ना हम इन बातों को याद रख करके हम आगे बढ़ते रहें, और चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी मैटर हो, उसके लिए हम वेट करना सीखें। क्योंकि जब वो हमें इस धरती पर रखा है तो हमारे लिए सब कुछ अच्छा करेगा। बस हमें क्या करना है? हमें फेथफुल रहना है, वफादार रहना है, सच्चाई के पथ पे चलना है। और जब हम इन बातों को केयर कर लेंगे कि हमारा प्रभु में जो लाइफ स्टाइल है, जो हमारे जीवन का जीने का तरीका है, वो ट्रू है, वो होली है, वो पवित्रता के साथ है, वो अकॉर्डिंग टू लॉर्ड है, अकॉर्डिंग टू हेवन है, जो हेवन के रूल्स है उसके अकॉर्डिंग हम जी रहे हैं। जब हम इन चीजों को अपनी लाइफ में फॉलो कर लेते हैं, उसके बाद चाहे कोई भी टेम्पटेशन हो, कोई भी परीक्षा हो, कोई भी चीजें हो, फिर आपका उसका वेट करने में फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि आपको पता है कि जो रिजल्ट होगा दैट विल बी गुड। हमें करना क्या है? परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि हम हियाव बातें, हम इंतजार करना सीखें, चाहे कुछ भी हो, किसी भी बात की हो, और हम अपने मन को स्ट्रांग बनाएं, अपनी सोच को स्ट्रांग बनाएं, हमारा दिल स्ट्रांग बना लें, हम साहसी बने। परमेश्वर ब्लेस करे आपको इस वचन के सुने जाने से, और आप बी इनकरेज, अपने आप को इनकरेज कर सकते हैं, दूसरे को इनकरेज कर सकते हैं, और परमेश्वर के वचन को संभाल करके अपने दिल में रख सकते हैं। उसके वचन के द्वारा आप आनंदित हो सकते हैं। May God bless you all the time. God with you and your family also.